Hello everyone, welcome to Psycho with Us, episode number 27, The Impact of Indian Dark Cinema on Youth Mental Health. आज हम इतने दिनों बाद फिर से आ गए हैं हमारी मेंटोर के साथ। और मैं हूँ। आजकल हम लोग बहुत बिजी हैं, हमारी मेंटोर बहुत काम कर रही हैं आजकल। बहुत उनके एग्ज़ाम भी चल रहे थे शायद। वैसे तो आलसी हैं तब भी एग्ज़ाम भी चल रहे थे। तो सबसे पहले मैम का स्वागत करेंगे। आलसी मैम, कैसी हैं आप? मैं क्यों आती हूँ यहाँ पे। बट मैं ठीक हूँ, मेरे एग्जाम्स फाइनली डन हो गए एंड हम लोग बहुत दिनों से बहुत चीज़ों पे काम कर रहे हैं, स्पेशली साइको वेदास पे। बहुत सारी नई नई चीज़ें चेंज हुई है साइको वेदास के लिए। और बोल सकते हैं कि बिहाइंड द सीन्स बहुत कुछ चेंज हुआ है। बहुत कुछ चेंज हुआ है सीरियसली। ओके मैम, तो मैम आज के टॉपिक के बारे में बात करने से पहले आप कुछ बताना चाहेंगी हमारे व्यूअर्स को? कुछ बहाने देना चाहेंगी कि क्यों आप मिसिंग थी? फर्स्ट ऑफ ऑल, मैं मिसिंग कहीं नहीं थी। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे एंड ऑल्सो हम दोनों ही बिजी थे, तो इसमें हम दोनों की ही प्रॉब्लम है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना रीज़न बता देती हूँ, देन आप अपना बता देना। मेरे एग्जाम्स चल रहे थे, ऑल्सो मैं साइको वेदास का कुछ और भी काम कर रही थी जो मैं अभी नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि मुझे अभी अलाउड नहीं है वो बताना। आप अपना रीज़न बताओ अब, चलो। मेरा हो गया। चलिए हम अगले नहीं नहीं नहीं, स्टार्ट अपना करते हैं। रीजन बताइए। अब हम अपना अपने रीजन बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन ये से। गलत बात आज है। हमारा टॉपिक है इंडियन सिनेमा, डार्क अनजस्टिस। सिनेमा के बारे में। तो मैम शुरुआत करें? लेट्स गो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैम, आप अपना डार्क सीक्रेट बताइए। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, नो। अरे मजाक साइड कर मैम, पहला क्वेश्चन मेरा है, ये डार्क सिनेमा होता क्या है और क्या चीज़ है ये? फर्स्ट ऑफ ऑल, मूवीज में बहुत सारे जॉनर्स होते हैं एंड आजकल डार्क सिनेमा हमारे ये कुछ सालों में इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है। तो बेसिकली डार्क सिनेमा वो मूवीज हैं जिसमें वायलेंस, सेक्सुअल चीज़ें, या फिर जो ग्लोरीफाई करते हैं चीज़ों को, मतलब खून, ब्लड, ये सब वेपन्स, ये सब जो दिखाया जाता है, उसको हम डार्क सिनेमा कहते हैं। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा हम जो इंडियन कल्चर में आजकल वेस्टर्न्स को बहुत कॉपी करने की आजकल रेस सी हो गई है। तो वहाँ से जो डार्क सिनेमा है वो इंडिया में भी बहुत ज़्यादा ग्लोरीफाई भी हो रहा है। तो वो है हमारा डार्क सिनेमा, जो आजकल हम जो बोलते हैं द वर्ल्ड ऑफ सिनेमास। ओके मैम। मैम अभी आपने बोला पिक्चर में वायलेंस और वायलेंस से रिलेटेड चीज़ें वो दिखाई जाती हैं। तो ये वायलेंस किस कंटेक्स्ट में आप बोलना चाह रहे हो? वायलेंस इन कंटेंट्स लाइक ब्लड। मोस्टली इंपॉर्टेंट वायलेंस हमारे ब्लड से ही रिलेटेड होता है। जो ब्लडी पिक्चर्स होती है, किसी को गोली मार दी, हाथ काट दिया, चेहरा काट दिया, मतलब कुछ भी जो रिलेटेड जो हार्मफुल है फॉर अनदर पर्सन। तो वायलेंस वही बेसिकली वही होता है। तो मूवीज में आजकल उस वायलेंस को बहुत हाइप से दिखाया जा रहा है एंड बहुत शौक से दिखाया जा रहा है कि भाई, ओ माय गॉड, दिस इज सो गुड। जैसे कि डेडपुल आजकल बहुत फेमस चले कि डेडपुल को, क्योंकि वो डेडपुल एक इंसान, मतलब जो कैरेक्टर है वो बहुत वायलेंट है, क्योंकि उसको फर्क नहीं पड़ता क्या चाह रहा है दूसरों का, उसको बस मारना, काटना, पीटना है। तो आजकल डार्क सिनेमा वही कॉन्सेप्ट बन चुका है कि वायलेंस को इतना ग्लोरीफाई कर चुके हैं लोग कि वो एक रेगुलर चीज बन चुकी है अब। ओके मैम, तो मैम एक चीज बताइए, आपने बोला डार्क और ये वायलेंस, ये सब ब्लड वगैरह दिखाते हैं पिक्चरों में। तो मैम इसमें हर पिक्चर को सर्टिफिकेशन मिलती है, यूए और ए। तो इसका मतलब क्या होता है, पहले ये बता दीजिए। तो इंडिया एक सर्टिफिकेट देता है हर एक मूवी को, एक सर्टिफिकेशन, या फिर उसमें A+ या B+ में डालता है कि अगर ए में होगा तो वो बच्चों के लिए नहीं है, अगर एस में होगा तो वो बच्चों के लिए है, या फिर वो जो यूजी है। और भी उसके है जो मुझे इतनी क्लियरिफाई नहीं पता इतना। मैम आपने मुझे शायद बताया था, आपने मुझे बताया था यू मतलब उस अंडर एज, यू ए मतलब अंडर एज भी और एडल्ट भी देख सकते हैं, 13+, और एडल्ट वाला होता है जो सिर्फ एडल्ट देख सकते हैं। क्या मैं सही बोल रहा हूँ मैम?
राइट राइट राइट, दैट्स द थिंग। जो आपने अभी बोला वो सही है। तो ए, अगर किसी भी मूवीज को ए मिलता है तो बेसिकली वो सिर्फ अडल्ट्स के लिए ही है और बच्चे नहीं देख सकते हैं। तो हर एक मूवीज को कैटेगराइज किया जाता है, स्पेशली डार्क सिनेमाज को बोला जाता है कि उसको ए में ही रखा जाए। ओके मैम, लेकिन मैम इससे यूथ पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? अगर ए है तो एडल्ट, अगर ये खून खराबे वाले सीन से तो वो तो एडल्ट पिक्चर होगी, तो ये तो यूथ देख ही नहीं सकते या देखते हैं? एक्चुअली द थिंग इज, आजकल मॉडर्न लोग इतना मतलब मॉडर्न बनने की कोशिश करते हैं कि ना, अगर अगर जो ग्लोरीफाइड सीन्स नहीं होंगे उस मूवी में, तब तक पब्लिक को मजा नहीं आएगा। जब तक मार काट, खून खराबा या फिर बंदूकें नहीं चलेंगी, तब तक इंडियन पॉपुलेशन को वो अब अच्छी नहीं लगती मूवीज, राइट। तो उसी हाइप में बच्चे जब, अब जैसे कि सोशल मीडिया हमारा बहुत वो चलता है फेमस, उस पर रिव्यूज भी आते हैं मूवीज के। तो जो यूथ है ऑब्वियसली वो सोशल मीडिया तो कंज्यूम कर ही रही है, तो ऑब्वियसली वो मूवीज भी देखेगी, क्योंकि इतना हाइप जो बन रहा है उस मूवी का। तो अगर किसी चीज का हाइप बनता है तो ऑब्वियसली इंसान का नेचर होता है कि हाइप बन रहा है, तो ऑब्वियसली हम भी देखें क्या चीज है वो भी, राइट। जिसकी बाहर अमेरिका में है कि कीप अप विद द कार्डाशियंस, उनका शो बहुत फेमस चलता है। यहाँ पे इंडिया में ग्लोरीफाई मूवीज जैसे कि एनिमल हो गई, या फिर आप अपना ले लो सिंघम ले लो आप अपनी, आप या फिर केजीएफ ले लो या सलार ले लो। इन सब मूवीज का इतना हाइप बन चुका है कि जो यूथ है उनको वो देखनी ही पड़ती है, ताकि वो अपने पॉपुलेशन या फिर अपने जनरेशन के साथ कीप अप कर सके। क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली उनको बैकलैश तो मिलेगा ही, ओ तूने मूवी नहीं देखी, तू कितना लूजर है। क्योंकि ये ट्रेंड ना बहुत पहले से भी चल रहा है। अब जैसे कि स्टैनली कप्स एक फेमस है वहाँ पे, बेसिकली बाहर के देशों में चल रहा है स्टैनली क्लब्स का, कि वो बहुत फेमस कप्स है। एंड बेसिकली कप्स, ये कप्स भी नहीं, ये लाइक जार की तरह एक है, एंड उसका इतना पॉपुलेशन है कि उनका वैलेंटाइंस डे पे स्टारबक के साथ एक नया कप हुआ था। बेसिकली यही था कि उनका ना पिंक कप था, नॉर्मल कप्स को उन्होंने पिंक कलर कर दिया, एंड लोग 4 बजे, सुबह के 4 बजे उन वहां उस स्टैनली कप को लेने के लिए 4 बजे खड़े हो गए थे मॉल के बाहर। सोच सकते तो कितना वो क्रेजीपन है, जस्ट बिकॉज वो अपनी जनरेशन में फिट इन करना चाहते हैं। ओके मैम, एक चीज बताइए, इस तरह की जो पिक्चर्स होती है जिनका आपने नाम लिया, इनमें हीरो और विलन में फिर अंतर क्या रह जाता है? अगर इतना मार धाड़ ये सब खून खराबा दिखा रहे हैं, तो हीरो और विलन एक ही जैसे हो गए? हाँ, बट एक आजकल नया कॉन्सेप्ट भी चल रहा है, एक एंटी हीरो भी कॉन्सेप्ट चल रहा है। बेसिकली एंटी हीरो है जो काम विलन की तरह करता है, लेकिन उसके जो गोल्स है वो हीरो की तरह है। तो डिफरेंस ये, डार्क सिनेमा में उनको एंटी हीरोज बोला जाता है। मैम, ये एंटी हीरो के बारे में और बताना चाहेंगे आप कि होते क्या है? क्योंकि आज तक मैंने सिर्फ हीरोज और विलन्स के बारे में सुना है। हीरो जो हमेशा अच्छा काम करता है, विलन जो हमेशा बुरा काम करता है। ये एंटी हीरो क्या है? ये क्या हीरो की तरह हीरो की तरह अच्छा काम भी करता है और विलन की तरह बुरा काम भी करता है? कि रात में अच्छा, सुबह दिन भर में अच्छा काम करेगा, रात में बुरे काम? ये जो आपने बोला ये बैटमैन को करता है, एंड बैटमैन भी समहाउ एंटी हीरोज में ही आता है। ऑल्सो एंटी हीरो बेसिकली यही है कि उसका जो तरीका है काम करने का वो विलन की तरह है, बट उसका जो गोल है वो हीरो की तरह है। तो वो लाइक मतलब मार काटने में उसका कोई कंजूसी नहीं रहेगी, बट उसके जो गोल्स है वो हीरो के लिए, हीरो की तरह है, मतलब अच्छाई की तरफ है। तो इसको हम एंटी हीरो बोलते हैं। लाइक बैटमैन, जैसे अभी आपने एग्जांपल दिया, बैटमैन हो गया, या फिर एनिमल में रणवीर कपूर जो प्ले कर रहे हैं वो एंटी हीरो कहलाते हैं, या फिर केजीएफ में यश जो प्ले कर रहे हैं रॉकी भाई, वो भी हो सकते हैं। तो ये सब एंटी हीरोज में आते हैं। ओके मैम, तो मैम ये एंटी हीरो से यूथ क्यों इंस्पायर होगी? मतलब उनको क्या इंस्पायरेशन मिलेगी? ये तो कुछ भी नहीं है। मतलब हीरो होते हैं जो अच्छे काम करते हैं, सिनेमा में अच्छे दिखते हैं, तो ये एंटी हीरो से लोग क्या क्यों इतना पसंद करते हैं?
अब बोला जाता है कि जिसकी लाठी उसका शोर मचता है, राइट? तो अब आजकल लाठी को फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं डार्क सिनेमा को, क्योंकि आजकल जो अभी मैंने पहले भी बोला कि लाइक डार्क सिनेमा इज द न्यू वर्ल्ड फॉर यूथ। तो अगर यूथ इनमें से अगर अपना किसी को आइडल नहीं चूज करते तो वो उनके लिए लूजर कहलाया जाएगा फॉर देयर जनरेशन। तो वो उन लोगों को ऐसे आइडल्स अपने पास रखने पड़ते हैं ताकि वो लोग अपनी जनरेशन में फिट इन कर सके कि भाई हाँ मैं भी इस जनरेशन का हूँ और आई एम सो कूल। तो वही अगर ऐसी, और ऊपर से मीडिया आजकल बहुत, मीडिया भी इस उसमें पार्टिसिपेट करती है, क्योंकि ऑब्वियसली आज की वर्ल्ड, मैंने अभी भी पहले भी कहा था कि जो वर्ल्ड है वो पूरी अब मीडिया पे बेस्ड है। तो जो मीडिया उस एंटी हीरो या फिर डार्क सिनेमा को जो वो दिखाती है बिग स्क्रीन पे जो दिखाती है, वो ऑब्वियसली पब्लिक फॉलो करती है। बट कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वो फिक्शन और रियलिटी के बीच की लाइन को भूल जाते हैं एंड वो मान लेते हैं कि भाई जो फिल्म दिखा रही है वो ऑब्वियसली सच है। तो मैम अभी तक मैं जो समझा, तो क्या इसके अलावा भी कोई रीजंस है या फिर यही रीजंस है जो यूथ के मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही है और डार्क सिनेमा इफेक्ट कर रहा है हमारे यूथ्स को? एक्चुअली वायलेंस भी नहीं इतना है, बट ऑल्सो जो कुछ मूवीज ऐसी हैं जिस मूवीज में आपको लाइक, ओके मैं एक एक मूवी को स्पेसिफिक करूंगी क्योंकि मुझे वो मूवी देख के ही मुझे शर्म आ रही थी। एनिमल जो मूवी है उसमें लेडीजों को लेके इतना वियर्ड सिनेरियो बनाया है, एंड नॉट जस्ट एनिमल बट ऑल्सो लाइक 4 शॉट्स जिसमें जो वो 4 लड़कियों का है उसमें कितना अजीब मतलब सिनेरियो बनाया कि वुमेन्स का, कि और दिखाया गया कि वुमेन स्लट है, ये सब करती हैं, ड्रिंकिंग करती है। ऑब्वियसली ओके, द थिंग इज कि करे, नो डाउट करना चाहिए, बट द रिस्पेक्ट जो एनिमल में अपने वाइफ की तरफ उसने जो रिस्पेक्ट दिखाई है, वो अगर रियल लाइफ में कोई नया यंग इंसान देखेगा ऑब्वियसली उसको लगेगा कि हाँ भाई ये तो सही कर रहा है, क्योंकि उसका माइंड तो अभी जस्ट फ्रेश निकला है, तो उसके माइंड में तो लगेगा कि भाई ये तो जस्टिफाई है, तो मेरे को भी ऐसा करना चाहिए वुमेन्स की तरफ, राइट? 4 more shots का मैं इसलिए एग्जाम्पल ले रही हूँ, वो यंग जनरेशन जो नई लड़कियां जो मतलब यूथ गर्ल्स है उनको इंस्पायर करे कि तुम ऐसे एक्शंस करो तो तुम कूल दिखोगे, विच इज नॉट वेरी कूल एट ऑल। ओके मैम, तो मैम एक चीज बताइए कि सारी डार्क सिनेमा के पिक्चर्स से खराबी होती है, कोई अच्छी नहीं होती या फिर कोई कुछ उसमें सीख नहीं होती कोई? फॉर माई पॉइंट ऑफ व्यू देयर आर सम मूवीज जिसमें जो डार्क सिनेमा में मैं खुद बोलूंगी कि आप देखो, जैसे कि KGF 1 एंड KGF 2, जो रॉकी भाई का जो कैरेक्टर है वो अपनी मदर के लिए कितना डेडिकेशन से डेडिकेट करता है, अपनी बेसिकली अपनी पूरी लाइफ अपनी मदर के लिए डेडिकेट करता है, एंड जो मदर का रोल है वो कितना स्ट्रॉन्ग दिखाया है उसमें, राइट? फर्स्ट एंड ऑल्सो द मोस्ट फेमस मूवी जो हमारी आज तक इंडिया में बनी है वो बाहुबली, राइट? बाहुबली में जो हर एक फीमेल रोल का कितना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टरिस्टिक दिखाया है, उनका जो पर्सनालिटी है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, एंड ये भी नहीं है कि भाई वहाँ पे कोई बेइज्जती हो रही है। इवन दो बाहुबली में थोड़ा सा दिखाया गया था कि भाई हाँ हुआ था, बट दैट डिडंट जस्टिफाई द होल एक्शन, राइट? ऑल्सो जो अभी लेटेस्ट मूवी आई है सलार, उसमें भी जो वुमेन्स का जो रोल दिखाया है, स्पेशली उसकी मदर का जो रोल दिखाया है कि भाई फॉरगिवनेस इज द ग्रेटेस्ट हार्ट फॉर द मैनकाइंड, राइट? कि अपना मतलब तुम फॉरगिव, लड़ाई ज्यादा अच्छी नहीं होती रेदर देन फॉरगिवनेस। तो वो जो स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स जो दिखाए गए हैं इन मूवीज में, वो अगर पूरी डार्क सिनेमा में ऐसे दिखाए जाते ना तो 50-50% ऐसे कोई वो नहीं होता कि 50% बैड है 50% गुड है। अगर ये पूरे सिनेमा में ऐसे रोल्स दिखाए जाते ना तो पूरा डार्क सिनेमा अच्छा भी लगता। ओके मैम, तो मैम इससे हम हमारे यूथ्स को क्या इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्या चीज़ इंस्पायर लेनी चाहिए और क्या चीज़ कंसर्निंग है डार्क सिनेमा में, कि यूथ को ये इंस्पिरेशन लेनी चाहिए इन चीज़ों से डार्क सिनेमा में और इन चीज़ों से कुछ समझना नहीं चाहिए?
बेसिकली ऑब्वियसली मैं उनकी मदर नहीं हूँ, ना आप उनके कोई बिग ब्रदर हो, ये वो, बट हम एक सजेशन दे सकते हैं कि जहाँ पे आपको लगे, ऑब्वियसली जो यूथ है उनका ब्रेन अभी नया नया आया है, तो एक चीज़ ये याद रखें कि फ्रिक्शन और रियलिटी में बहुत डिफरेंस होता है। रियलिटी बहुत डिफरेंट होती है हमारे फिक्शन वर्ल्ड से। तो जो रोल्स वहाँ पे दिखाए जा रहे मूवीज को, उसको सीरियसली ना लिया जाए। एंड जो उनके जो फेवरेट कैरेक्टर्स है, उनका पहले समझो आप क्या है। मैं तो प्रेफर करूंगी सबसे पहले तो आपकी ना पुरानी मूवीज देखो। ओल्ड मूवीज आर द बेस्ट, एंड फॉर एजुकेशन ऑल्सो, फॉर द स्टोरी लाइन, क्योंकि उनके उसमें स्टोरी भी थी और सीख भी थी कि भाई क्या चीज लाइफ है और लाइफ में हमें करना क्या चाहिए। एंड मोस्ट बिगेस्ट एग्जाम्पल इज आनंद। आनंद इज वेरी गुड मूवी एंड हमें उस मूवी को देखना भी चाहिए। ओके मैम, तो मैम एंडिंग की कुछ लाइंस हर बार की तरह और कुछ सरप्राइजेस। एंडिंग की लाइन तो मैं यही बोलूंगी, मूवी आपको जो देखनी देखो, बट ऑब्वियसली रिमेंबर देयर इज अ लाइन बिटवीन फैंटेसी एंड रियलिटी। रिमेंबर दैट। ओके, तो मैम ये बात आप भी याद रखिएगा कि लाइन बिटवीन फैंटेसी एंड रियल लाइफ, क्योंकि आप हर बार फैंटेसी में चली जाती है और कई कई वीक्स तक हमारा पॉडकास्ट नहीं आता है। तो क्या हम अब रेगुलर उम्मीद कर सकते हैं पॉडकास्ट? दैट इज अ क्वेश्चन दैट आई ऑल्सो नीड टू आस्क माई सेल्फ। चलिए इसी बात पे आज का पॉडकास्ट यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ साइको विद आस। और जाने से पहले हर बार की तरह, अगर आप अपने मेंटल हेल्थ से प्यार करते हैं तो हमें सुनते रहिए, और आप अपने रिश्तेदारों से बोलिए कि हमारा पॉडकास्ट ज़रूर सुने, क्योंकि मेंटल हेल्थ इज़ एवरीथिंग। बिना मेंटल हेल्थ के इंसान सिर्फ एक मैकेनिकल रोबोट है। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे, साइनिंग ऑफ साइको विद आस।